अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामों का रिव्यू देते हैं। 3 ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। मैं मंटो नहीं हूँ उसकी किस्त नंबर 19 पे। उसके साथ साथ आगे क्या होगा उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। कंटिन्यूटी के बड़े इशू थे कुछ मासूम ड्रामा के अंदर, वो आपको दिखाएंगे, वो प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे वहाँ पे कि क्या इशू थे। सीन आपको दिखाएंगे कौन सा है, वो ज़रा आखिर में बाद में दिखाते हैं। लेकिन उसके कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ इमरान अशरफ के करेक्टर के हवाले से भी बात करेंगे जिसमें प्ले कर रहे हैं। उसके साथ शेर ड्रामा जो है उसके ऊपर क्या हुआ, शेर ड्रामे से बात करेंगे। शुरू हम ज़रा मासूम से करते हैं, दूसरे नंबर पे हम मंटो पे आते हैं, फिर शेर पे आते हैं। मासूम ड्रामे की जो किस्त नंबर 7 थी उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। कुछ कॉन्टीन्यूटी के इशू थे उसमें। 3 सीन में 5 झुमके पहने उसने सोनिया हुसैन ने। वो क्या इशू था वो ज़रा आपको दिखाएंगे कि क्या है मसला। लेकिन उसके साथ साथ आपको ज़रा इमरान अशरफ के करैक्टर के हवाले से बताते हैं। एक तरफ तो इमरान अशरफ साहब इतने सादा हैं कि उन्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आती। आपने पिछली किस्तों में भी देखा है कि वो उससे मजाक करती है या सीरियस भी थी, वो घर छोड़ के चला जाता है, उसको दोबारा फिर बेवकूफ़ बना के आर्गूमेंट करके जिस भी तरीके से, खैर उससे मोहब्बत भी अगर करती है लेकिन वो बड़े आराम के साथ वापस भी आ जाता है। वो बड़ा सादा दिखाया है। उसको कहते हैं जब वो गेट कीपर के, आप सिंगर अगर बनना चाहते हो इसके लिए बड़ी पर्ची चाहिए होती है, तो उसकी जेब में एक बड़ा सा पर्चा पड़ा होता है। वो उसको समझ नहीं आती पर्ची क्या है, तो वो निकाल के दिखा देता है ये है बड़ा पर्चा। मतलब है उसको ये चीज़ भी समझ में नहीं आती बिल्कुल कि पर्ची क्या है, पर्ची किस चीज़ की। वो रिकमेंडेशन, सिफारिश जिसे कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं फैसलाबाद से आए हुए हैं, कराची में गया, क्या चलता है नहीं पता होगा। फिर उसको ये भी पता नहीं है कि एक बंदे की जेब से 20,000 रुपया गया हुआ है। उसकी बहन भी है, बहन बाय द वे बड़ा अच्छा करैक्टर कर रही है और इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन 20,000 रुपया जब एडवांस दे दिया नवाब साहब को, यानी कि सोनिया हुसैन के वालिद को, वहाँ रहने के लिए, और वो किसी भी टाइम उसको आके कह देता है तुम निकलो यहाँ से, वो ज़रा सी भी बात नहीं करता। इतना सादा दिखाया, उसे वो चीज़ भी समझ में नहीं आती कि मैंने 20,000 अपने पल्ले से दिया। हालांकि उसकी बहन भी बता सकती है कि भाई हम क्यों जाएं, हमने एडवांस में 20,000 रुपया दिया हुआ, जब तक हमारा 1 महीना या जितने महीने के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, वहाँ पे रहना उनका हक है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। वो भी जाके सोनिया हुसैन बताती है उसे कि देखें आपने 20,000 दिया, कानूनी तौर पर कहते हाँ ये तो मैंने सोच ही नहीं था, ये भी ऐसे भी हो सकते हैं। वो इतना सादा है। लेकिन जब बॉस के साथ वो आती है, वो छत के ऊपर पहले सीन में, पिछली किस्त के प्रीवियस सीन में और इस दफ़ा भी वो खड़ा होता है, वो मतलब गुज़िश्ता वाला इस किस्त में भी दिखाया है शुरू में, कि अब वो फूल गुलाब के तोड़ रहा है। एक पत्ती तोड़ता है कि वो बॉस के साथ आएगी, दूसरी पत्ती तोड़ता है वो बॉस के साथ नहीं आएगी, तीसरी पत्ती तोड़ता है वो बॉस के साथ आएगी, चौथी पत्ती तोड़ता है वो बॉस के साथ नहीं आएगी। आपको याद होगा शाहरुख खान की ब्रेक थ्रू वाली जो फिल्म है जिससे उन्हें मिला था ब्रेक थ्रू, वो डर फिल्म थी। उसके अंदर शाहरुख खान को डर डर लगता है हर चीज़ से, लेकिन उसको ज़रा थोड़ा तेज़ दिखाया था दिमागी तौर पर। तो उस जैसा करेक्टर जो था उसको, वो कहता है कि किरण मुझसे मोहब्बत करती है, एक पत्ती उखाड़ता है। फिर उसे किरण मुझसे मोहब्बत नहीं करती, दूसरी उखाड़ता है। फिर किरण मुझसे मोहब्बत करती है, तीसरी उखाड़ता है। फिर अब वो करेक्टर जिसको अपने किराए के हक का नहीं पता, वो करेक्टर जिसको अपनी पर्ची का नहीं पता, उसको वो ये पता है कि पत्तियां उखाड़नी है मैंने उसकी, और मैंने कहना है कि वो बॉस के साथ आएगी, वो बॉस के साथ नहीं आएगी। मतलब है यार, आप शाहरुख खान को कॉपी करना है, कम से कम उस सीन को तो सेंस बना ले। आप उस सीन के अंदर तो आ जाए। यहाँ पे तो हर जगह किसी के मूवमेंट में आपको शाहरुख खान नजर आता है, किसी के अदाकारी में, किसी के फुटवर्क में, किसी के देखने में आपको शाहरुख खान नजर आता है, किसी के वार्डरोब में आपको शाहरुख खान नजर आता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई नजर जरूर आते हैं शाहरुख खान साहब। तो उस करेक्टर की जो जिस्ट थी, उस करेक्टर का जो मफहूम था, उस करेक्टर का यानी कि जो डिटेल है उसकी, उसके आदतें हैं, उसका आपने जिस जिस तरीके से उसकी सादगी को इस्टेब्लिश किया है, आप इस तरह की खर्चे क्यों मार रहे हैं। तो ये तो था एक चीज़। मासूम में आपने आखिरी 3 सीन देखे। एक में जहाँ वो मासूम ड्रामे में अपने ड्राइवर के पास अपने घर बुलाती है वो अपने बॉस को कि आप घर आ जाएं। वहाँ पे सोनिया हुसैन ने झुमके कोई और पहने हैं, वो आपको दिखाते हैं। फिर जब वो घर आती है और जहाँ वो उसके रिश्ते की बात चल रही होती है, वहाँ पे झुमके कोई और पहने हुए हैं किसी और कलर के। और इवन जब वो फिर इमरान अशरफ के पास जाती है, वहाँ तो एक ही पहना हुआ। अब वो एक मिला नहीं होगा, अगरचे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कराची में नियार वो आज होगा। वो कहता है अपना क्या, इमरान अशरफ, कराची में शायद एक झुमका पहनने का रिवाज होगा, क्योंकि शूटिंग के दौरान हो सकता है दूसरा झुमका ना मिला ना हो। तो ये कोई लॉजिक बनती नहीं है कि वो कराची में वो एक झुमका पहन के आ जाए। तो उन्हें सीन भी करना होगा, देर हो रही होगी, उन्होंने कहा चलो एक ही झुमका करके ये डायलॉग की लाइन ऐड करवा देते हैं। लेकिन वो झुमके तब्दील कौन कौन से कलर के हुए हैं, किस क्यों हुए हैं, कैसे हुए, जोड़ा एक है, कॉन्टीन्यूटी एक चल रही है, सब कुछ एक है, वो भी आपको ज़रा दिखाएंगे। अब आते हैं ज़रा मंटो की तरफ। मंटो ड्रामा में
आगे क्या होगा, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये वाली जो 19 नंबर एपिसोड थी, इसमें दो कैरेक्टर ज़रा कम नज़र आए, लेकिन बाद में खैर उनका इंप्रेशन ज़्यादा नज़र आया। एक तो शुरू ही उससे होता है, वो जो आगे बताती है मारिया, मिस मारिया के मंटो साहब ने देखा है, लेकिन मंटो साहब का अपना उसमें जो एंट्री थी 19 नंबर में लेट हुई, और उसके साथ साइमा की एंट्री भी इसमें लेट हुई, लेकिन जो दोनों के सीन अगर एक दो भी थे तो वो जानदार थे। इसके साथ अब क्योंकि उसके भाई को मार दिया गया है, फहद है, याद जो भी नाम है उसमें, उसको मार दिया गया है। अब होगा क्या कि अजान समी खान जो है, क्योंकि मामलात जो है अब, क्योंकि थोड़ा सा सुकून मिला है सिराज फैमिली को कि उनका भाई भी मरा, अगरचे उसे सिराज को अफसोस है, अगरचे सिराज कहता भी है कि मेरी तरफ से वार नहीं होगा इस दफ़ा, क्योंकि बंदा उनका गिरा है, मेरी तरफ से कोई वार नहीं होगा। तो वो, और दूसरी तरफ फिर जो बाबर अली कहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी सुलह नहीं होगी, सुलह होगी तो खतीजा करेगी, यानी सबब परवेज़ करेगी उस लड़के की माँ जो मर्डर हुआ है, लेकिन उसकी शराइत भी वो तय करेगी। अब मुमकिन तौर पर मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मामला सुलह की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मुमकिन तौर पर यह भी खतीजा शर्त रख सकती है कि इसकी शादी मेमल की किससे करवाई जाए, फरहाद से करवाई जाए, यानी अजान समी खान से, जो बून ऑफ कंटेंशन है, जो इस झगड़े की वजह, उससे करवाई जाए। ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि इफ़रा का जो वालिद है, जिसको हाजरा यामीन को कत्ल किया गया मुबीना तौर पर, अभी पता नहीं है किधर है वो, उसका वालिद उसको मारेगा आके अजान समी खान को। तो ये है एक। बाकी जो डायलॉग थे वो देखने वाले थे इसमें। आई स्टैंड फॉर नोबल कॉज, ये बोलता है जिस वक्त मंटो, और कहता है कि मैं एक लड़ के डर के नहीं मर के लड़ के मरना चाहता हूँ। तो वो भी एक हुमायूं सईद साहब की एक बहादुरी वाला वो था। और उसमें भी जब कहते हैं कि शीशे के अंदर, गाड़ी के अंदर बम नहीं, गोली नहीं लगती, कहता गोली तो क्या बम भी नहीं फटता, फिर भी वो सिक्योरिटी घर वालों को घर जाके उसको मना करने की कोशिश करता है या कर देता है। वो भी एक बहादुरी वाला वो एलिमेंट था, लेकिन फिर भी उसको कंसर्न ज़रूर है कि उसके पीछे कोई आ सकता है। ये उसके चेहरे से भी बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। साइमा साहिबा का वही किरदार था उसमें। उन्होंने बाबर अली के बड़े अच्छे डायलॉग थे। कमीने अपने वैसे बड़े दिन हो गए थे, मैं सोच रहा था कि एक वर्ड जो इस ड्रामे में अभी तक यूज़ नहीं हुआ, जो उमूमी तौर पर हर ड्रामे में, जेंटलमैन हो, वो मेरे पास तुम हो, वो हर ड्रामे में यूज़ होता है, वो है कमीना। तो वो कमीना आदमी का बिल आखिर वो लफ्ज़ ना सिर्फ बाबर अली के मुंह से, बल्कि शायद सबब परवेज़ के मुंह, तीन मुंहों से और सज्जल के मुंह से भी शायद सुना है वो कमीना। तो वो कमीना जो है ना, वो आपको बिलाखिर सुनाई दे दिया है। वो तीन मुख्तलिफ करैक्टर से वो कमीना जो था वो सुनाई दे दिया। और ये मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। वो जो करैक्टर था जिसको हुमायूं सईद कहते हैं कि तुम, वो कहता है हाँ मेरे अब्बा की याद आती है, उसके अंदर भी एक आम करैक्टर की बजाय एक राइटर नज़र आता है, क्योंकि उसके लफ्ज़ों की अदायगी भी उसी तरह थी। ये एक खासा कह लें या एक आप उसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, लेकिन खासा ही कह लें चले फ़िलहाल। खलील रहमान साहब के, कमर साहब के छोटे छोटे करैक्टर भी वो बगैर खारिश किए, बगैर सांस लिए, बगैर उसी तरह जो जिस तरह आसिफ रज़ा मीर बोल रहा है, जिस तरह सज्जल बोल रही है, जिस तरह हुमायूं सईद बोल रहा है बगैर रोक टोक के और बड़े उससे, इसी तरह जनाब वो भी बोलता है। वो करैक्टर, उस करैक्टर ने खैर कोई डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं दी, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ सकते हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, हम उसको वो दे देते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको इस किस्त में, मतलब इसमें कमीने के वो 3 लफ्ज़ भी सुना दें, लेकिन उसकी हमें टाइमिंग ज़रा याद नहीं है। मासूम वाले झुमके ज़रूर दिखाएंगे, मंटो वाले अगर ना भी दिखा सके तो आप खुद देख लीजिएगा वो 3 जगह जो कमीने का वर्ड यूज़ हुआ है। आखिर में शेर की जो गुज़िश्ता एपिसोड थी, अभी जो लास्ट हमने देखी, 34 थी या 35 थी, गालबन 35 नंबर, शेर का एक वो नया कट्टा भी खुल गया कि उनका शायर कह रहा है कि ये आरिफ लोहार की जो शायरी थी, आरिफ लोहार का OST, ये मेरी शायरी थी, इसके ऊपर मुझे कुछ ना रब्ता किया गया, ना कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ना मुझसे इजाज़त मांगी गई, वैसे एक हल्का सा बता दिया गया था। तो मुझे लोगों ने भेजना शुरू किया। उन्होंने, अगरचे जो शायर हैं मुबैना तौर पर अभी वो है या नहीं है, वो शायर जो है, उन्होंने अगरचे आरिफ लोहार साहब की बेहतरीन गायकी की तारीफ़ ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम ज़रूर आयद कर दिया है कि जनाब ये मेरा गाना था, मेरी शायरी थी, इसको गाने की सूरत में किया गया। अब वैसे ये देखना होगा कि चैनल जो हैं, TV चैनल जहाँ पे ड्रामे लगते हैं, वो अपने मामले में, कॉपीराइट के मामले में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने तगड़े होते हैं और इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो एक्शन फ़ौरन लेते हैं। और वो किसी को यूट्यूब के रेफरेंस के तौर के ऊपर भी, अभी हम आपको सीन दिखाएंगे, तो मुमकिन तौर पर उसके अंदर भी कोई ना कहीं लगा देंगे, अगरचे हम कुछ ड्यूरेशन उसकी जितनी हम दिखा सकते हैं उतनी दिखाते हैं, उसमें भी लग जाता है। और ख़ुद पूरी की पूरी शायरी और OST चोरी करके बैठे हुए
अपने मामले में, कॉपीराइट के मामले में इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो दूसरों को भी उनका हक देते हैं अगर वो बंदा सही कह रहा है कि मैंने लिखा था। तो ओवरऑल ये वाली जो एपिसोड थी वो पूरी डॉक्टर की और शाहताज या ताज बीबी की रिश्ते के हवाले से गुजर गई, एक तो ये, और दूसरा वो वीडियो स्कैंडल जो उसकी बहन को डरा रहा है उसके हवाले से गुजर गई। वो खाम खा अब उसको लंबा किया जा रहा है। तो किसी भी क्रिएटर को कोई ना कोई कट्टा खोलते हैं तो आप उसको 100 किस्तों तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो फिर उसका जो ड्रामे का बुनियादी अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। कहानी का, स्क्रिप्ट का जो बुनियादी एक काम होता है या जो अट्रैक्ट कर रहा होता है ऑडियंस को अपनी तरफ, वो ये जिसना मैं मंटो नहीं हूँ, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें ये वो चीज़ें फिर शेर में अब ख़त्म होती जा रही है। एक कॉन्टीन्यूटी का सीन है जहाँ पे एंड पे आते हैं नबील को मिलने के लिए दानिश तैमूर, यानी कि शेर जो आता है, उसमें थोड़ा सा कॉन्टीन्यूटी का सीन है वो भी दिखाते हैं। आए चल आपको मासूम के सीन भी दिखाते हैं, कुछ और भी दिखाते हैं। ये मासूम की एपिसोड नंबर 7 की कुछ आपको क्लिप दिखाते हैं, जिस जगह ये मैंने जिस तरह बताया ना कि इतना सादा आदमी है जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कहता है, बॉस के साथ आएगी, बॉस के साथ नहीं आएगी, जिसको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। क्या सीन था वो जो इमरान अशरफ कहता है पौला दिलशाद, बॉस के साथ नहीं आएगी, बॉस के साथ आएगी। देख लें, ये था जनाब साहब वो सादा आदमी जिसको इतना पता है कि पत्तियां गुलाब की तोड़नी है, शाहरुख खान की तरह डर फिल्म वाली, और उसके बाद देखना है कि बॉस के साथ आएगी, लेकिन ना उसको पर्ची का पता है, ना पर्चे का मतलब पता है, ना उसको अपने घर के हकूक का पता रहने के कि मैंने किराया दिया हुआ है, मैं रह सकता हूँ, मुझे उधर सारा कुछ बिल्कुल सादा बना हुआ है। आगे जाके मैं आपको ज़रा झुमके वाले जो कंटिन्यूटी के सीन है वो ज़रा दिखाते हैं। ये वो सीन है जहाँ मिकाल जुल्फ़कार को सोनिया बुलाती है और आपको बताते हैं कि क्या कहती है वो आगे। और लेकिन यहाँ पे आप बड़े गौर से देखें तो रेड कलर के झुमके जो हैं वो सोनिया ने पहने हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप बड़े वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। ये रेड कलर के झुमके आपको नजर आए होंगे, 2 झुमके रेड कलर के हैं, येलो ड्रेस है, ये इसको आप याद रखिएगा ज़रा। अब ये घर पहुंच गई है, इसके रिश्ते की बात चल रही है रिश्ते वाली से, और वो बड़ी उम्र का रिश्ता लेके आता है, जो भी आपने सीन देखा। तो इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं गोल्डन और डार्क ब्लू कलर के झुमके जो हैं इसने आते आते पहन लिए, यानी कि ड्रेस वही है, सारा कुछ वही है, कंटिन्यूटी का सीन वही है। ये देखिए ज़रा, आपको दिखाते हैं। ये अब यहाँ पे आएगी, वो कहेगा ओए कराची में शायद एक झुमका पहनने का रवाज है, और वो झुमका भी वो ना येलो है और ना वो रेड वाला है जो वहाँ मिकाल जुल्फ़कार के साथ था, और ना ये देख, ये कहेगी, ये देख, ये क्या, ये देखें, अब ये देख रहे हैं कान उसके, एक झुमका गायब, और ये झुमका ना वो है ना वो है, ये देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे वो एक नया कलर का झुमका है, ये देखिए, वो अभी इस कान में तो है ही नहीं है ना, वो दूसरे कान में है। जब आती है तो उस टाइम आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इसमें एक और कलर का झुमका आ जाता है। अब ये ना यहाँ पे ब्लू वाला है ना यहाँ पे रेड वाला है, ये एक नया झुमका है। ये थी कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम। शेर ड्रामे में यहाँ पे जहाँ शेर आता है वजाहत के पास, शुजात है वजाहत जो भी नाम है नबील साहब का, और जो फजर का बाप है उसके पास आता है, तो वहाँ पे आप देखें कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और कैमरा अब ये ड्रोन के ऊपर है, जिस चीज़ के ऊपर पूरा इसको राउंड पूरा चक्कर लगाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। आप देखिएगा ज़रा, याद है मैं पहले चला चुका हूँ, ये देखें, ये देखें, अब ये आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एकदम से नबील का जो वो टर्न है वो चेंज हो जाएगा, और ये देखें ये चेंज हो गया, और अब फिर दोबारा उसी उसमें आ जाएगा पोजीशन में। ये देखिएगा कैसे घूमा, कब घूमा, ये देखें, ये फिर दोबारा पुरानी पोजीशन में आ गया। तो ये एक कंटिन्यूटी का इशू है यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसी किस्म के हम आपको सीन और भी वक्तन फ़क्तन जो वीकनेस है, जहाँ पे कोई मिस्टेक्स हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट की वीकनेस है या कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको दिखाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।